हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स नेशन रन विद कॉन्फिडेंस। माय नेम इज़ अमन। दोस्तों, आज हम लोगों का बिजनेस मैनेजमेंट का बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम लोग बिजनेस मैनेजमेंट के बहुत सारे एमसीक्यू के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसकी क्वांटिटी जो है वो आपकी 150 प्लस है। मतलब कि 150 से ज़्यादा क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विथ आंसर। ठीक है ना। एंड इसका जो पीडीएफ है वो आपको पीडीएफ हम लोगों के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, एंड वहाँ पे जाके आप इसका पीडीएफ विथ आंसर की वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, एंड आपको बहुत बेनिफिट होगा। ओके दोस्तों, तो हम लोग का जो क्वेश्चन है ये आपके BHU BCom और MCom दोनों में काम आने वाला है। अगर आपका DU का इंटेंस होगा, ठीक है ना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का इंटेंस होगा, BHU का जो इंटेंस आपका होगा, ठीक है ना, CU CT जो आपका इंटेंस होने के चांसेस हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपके काम आने वाला है। एंड आप दोस्तों बनारस में यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, तो वहाँ पे भी आपको ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये बिजनेस मैनेजमेंट के हैं। आपका BCom में भी और MCom में भी एंड नेट JIF में भी आपका ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है ना, नेट JIF में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना, कोई डाउट है कमेंट करना। एंड दोस्तों, जैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ेंगे आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना। ठीक है ना, मेरे क्वेश्चन पढ़ने के टाइम ही आप लोग कमेंट कर दोगे, जिससे आपको मैच करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, अपना जो पहला क्वेश्चन है, रेसिस्टेंस ऑफ चेंज इन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ओवरकम बाई। दोस्तों, इस क्वेश्चन का मतलब है रेसिस्टेंस, मतलब कि जब भी कोई बिजनेस के अंदर चेंज होता है तो बिजनेस के एम्प्लॉय वो उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसको मना करते हैं, रेसिस्ट करते हैं, उससे भागते हैं। तो उसको ओवरकम कैसे किया जाए? जब भी बिजनेस के अंदर कोई चेंज लेके आते हैं तो उसको एक बिजनेस ओवरकम कैसे करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉय इन चेंज, एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन करवाना चेंज के अंदर, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन विद एम्प्लॉय, ये भी इंपॉर्टेंट है, एंड इफेक्टिव लीडरशिप। इन तीनों की मदद से हम लोग क्या बोलते हैं, उस रेसिस्टेंस को जो लोग मना कर रहे हैं उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो आपका आंसर है डी। ठीक है ना। अब दोस्तों, गैप वाइन इज द नेम गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन चैनल। दोस्तों, गैप वाइन किस कम्युनिकेशन चैनल को कहा जाता है? तो इसका सीधे से आपको फॉर्मल को नहीं कहा जाता, एक्सटर्नल ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन को नहीं कहा जाता, टू वे कम्युनिकेशन को नहीं कहा जाता, इसको कहा जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना, ये बहुत ही रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके आगे लिख लो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, ये आपका आंसर है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को लिख लो। एंड क्या बोलते हैं, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट भी होता है। तो गैप वाइन किस कम्युनिकेशन को कहा जाता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को कहा जाता है। इन दी गॉसिप नेटवर्क, दोस्तों जब गॉसिप नेटवर्क की बात होती है, ठीक है ना, गॉसिप जहाँ पे लोग क्या बोलते हैं, एक दूसरे की गॉसिप करते हैं, मतलब कि रूमर्स फैलाते हैं, ठीक है, ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल, इंडिविजुअल कम्युनिकेट टू अदर, इंडिविजुअल कैसे कम्युनिकेट करता है दूसरे से। ठीक है, गॉसिप दोस्तों वो किसी से भी कर सकता है, कोई लॉजिक नहीं है कि वो जो एकदम उसका खास होगा वो उसी से जाके गॉसिप करेगा। ठीक है ना, गॉसिप नो सिलेक्शन बेसिस पे होता है। ठीक है ना, नो सिलेक्शन बेसिस पे होता है। ठीक है, इसका आंसर भी आपको हो गया। इन विच काइंड ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन द इंडिविजुअल कम्युनिकेट ओनली टू दोज हुम ही टेस्ट, जिसपे वो केवल टेस्ट करता है तभी वो उससे कम्युनिकेट करेगा। दोस्तों, इसका जो आपका आंसर है वो है क्लस्टर। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है ये, इसको ध्यान से देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल, कौन सा सही नहीं है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल के हिसाब से? ठीक है ना, इट इज़ फास्ट, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है इन रिस्पेक्ट ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के ये? तो ये इट इज़ फास्टर देन फॉर्मल, ये बात सही है। इट क्रिएट नंबर्स नहीं, यहाँ पे रूमर्स होगा, इसको ठीक करो, इट क्रिएट रूमर्स, हाँ ठीक है, रूमर्स भी फैलाता है। इट डज नॉट फ्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो नहीं करता, हाँ ये बात भी सही है। द ओरिजिन ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, दोस्तों ये बात गलत है। ठीक है ना, ये तीनों आंसर सही है और नॉट पूछा है, तो ये आपका आंसर जो फोर्थ वाला है ये आपका आंसर होगा, क्योंकि ये बिजनेस के बाहर नहीं बनता है, ये बिजनेस फॉर्मल के अंदर ही इनफॉर्मल अपने आप बन जाता है। ठीक है ना, द एजम्पशंस अबाउट ह्यूमन बीइंग मेड इन थ्योरी एक्स आर, ठीक है, थ्योरी एक्स के ये ह्यूमन बीइंग में कौन सी चीज़ों को डिस्कस किया गया, पॉजिटिव अप्रोच कि नेगेटिव टूवर्ड अप्रोच? तो दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव किया गया है, मतलब थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई थी। ठीक है ना, मोटिवेशन की, यहाँ पे एक्स के अंदर नेगेटिव तरीके से मोटिवेट किया जाता है, और क्योंकि मैनेजर को लगता है कि एम्प्लॉय बहुत ही नाकाया है, नाकामयाब है, काम नहीं करते, ठीक है, ये जी है, तो इसलिए नेगेटिव टूवर्ड पीपल। ठीक है ना, इसको टिक कर लो। डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कंपेयर्स विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी, डायरेक्टिंग फंक्शन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? इशूइंग ऑर्डर टू सबॉर्डिनेट, हाँ ये भी होता है। गाइडिंग एंड टीचिंग दी सबॉर्डिनेट, ये भी होता है। प्रोवाइडिंग एडुक्वेट लीडरशिप टू सबॉर्डिनेट, ये भी होता है। ऑल ऑफ द अबव। ठीक है ना,
सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ने के बाद ही आंसर टिक करना। द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग दैट देयर शुड बी ओनली वन सुपीरियर फॉर एवरी एम्प्लॉय इज टाइम डैश, मतलब कि वन सुपीरियर फॉर एवरी एम्प्लॉय। दोस्तों इसका आंसर तो बच्चे को भी पता होगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है ना, ध्यान देना। एंड दोस्तों अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योय विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्योय के हिसाब से मैनेजमेंट का कौन सा एलिमेंट नहीं है, तो दोस्तों इसका आंसर है स्टाफिंग, क्योंकि हेनरी फ्योय के हिसाब से स्टाफिंग कोई भी मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एन ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है एंड ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, जिसको इंपॉर्टेंट पता है उसको ध्यान से देखना। तो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात की गई है, इसका आंसर होगा लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो विच ऑफ द, अब अपना 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन से कौन सा रिलेटेड है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे जो है गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, तो दोस्तों सिंपल सी बात है, सब के सब इसी के आंसर हैं, ठीक है। विच इज़ द नेम ऑफ बुक ऑन मैनेजमेंट रिटन बाई हेनरी फ्योय, हेनरी फ्योय ने कौन सी बुक लिखी दोस्तों, जब मैंने आपको जो नोट्स दिया उसमें स्टार्टिंग में लिखा हुआ है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ठीक है ना। यूनिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। यूनिटी ऑफ कमांड किस स्ट्रक्चर के अंदर वॉयलेट किया जाता है, ठीक है ना दोस्तों, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दोस्तों अ प्रमोटर ऑफ अ बिजनेस इंटरप्राइजेस में भी कौन कंपनी का प्रमोटर हो सकता है, प्रमोटर वो होता है जिसके दिमाग में आइडिया आता है कि वो बिजनेस को स्टार्ट करेगा, सारे काम प्रिलिमिनरी काम वही करता है, ठीक है ना। तो ये कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई फर्म भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। फाइंड आउट दी ऑड फ्रॉम दी फॉलोइंग, इसमें आपको ऑड ढूंढना है, ठीक है ना। गेम थ्योरी, क्विंग थ्योरी, येस थ्योरी एंड डिसीजन ट्री थ्योरी, ठीक है ना। दोस्तों मैंने बिजनेस मैनेजमेंट के लेक्चर में ये डिस्कस किया है, तो वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के वीडियोस में। इस साल के वीडियोस अभी अपलोड नहीं हुए हैं ऐप में, बट इसका जो आंसर आपका है वो है येस थ्योरी, ठीक है ना। फाइंड आउट दी ऑड फ्रॉम दी फॉलोइंग, इसमें से ऑड कौन सा है, ठीक है ना, इसमें से ऑड कौन सा है दोस्तों, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर एक ही कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। एंड जो डिसिप्लिनरियन है वो अदर डिपार्टमेंट में आता है, तो इसका आंसर ये होगा। थ्योरी ऑफ एक्सेप्शन वॉज प्रपोंडेड बाई, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ एक्सेप्शन वॉज प्रपोंडेड बाई, दोस्तों इसको दिया है एफ.डब्ल्यू. टेयर ने। एफ.डब्ल्यू. का पूरा नाम क्या है, फ्रेडरिक विंस्लो टेयर। अकाउंटेबिलिटी कैन बी, दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकाउंटेबिलिटी कैन बी, क्या अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट कर सकते हैं, कैन नॉट इंटायरली डेलीगेटेड, कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल एंड नन ऑफ दिस। तो भैया अकाउंटेबिलिटी को हम लोग डेलीगेट नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल, ध्यान रखना इस बात का। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड, तो दोस्तों बहुत सारी बुक्स में कंफ्यूजन करने की दिया हुआ है कि 50% रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट किया जा सकता है, बट हम लोग क्या मान के चलेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल, ओके। अथॉरिटी कैन बी, अथॉरिटी को क्या कर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं, कैन नॉट बी डेलीगेट इंटायरली, मतलब पूरी तरीके से डेलीगेट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल कर ही नहीं सकते हैं, एंड नन ऑफ दिस। तो भैया अथॉरिटी को हम लोग डेलीगेट कर सकते हैं, ठीक है ना, डेलीगेटेड। विच ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन अ प्रोडक्ट लाइन एंड सपोर्टेड बाई फंक्शन, ठीक है ना। तो दोस्तों फंक्शनल की डिविजनल की नन ऑफ दिस, दोस्तों फंक्शनल डिविजनल दोनों ही इसका आंसर होगा, ठीक है ना। विच इज आवर एडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है ना, कौन सा फंक्शनल स्ट्रक्चर का एडवांटेज है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन सही है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये तीनों आपके फंक्शनल में होता है एडवांटेज, एंड ये वाला नहीं होता, चौथा वाला ऑप्शन नहीं होता, फर्निश मेजरेबल ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर जनरल मैनेजर्स, ये नहीं होता, ठीक है। इट मीन्स कि आपका डी आंसर है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 22 क्वेश्चन के आंसर देखिए, अब हम लोग देखने जा रहे हैं 23 के आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको अरेंज करूँ पहले, हाँ ठीक है। स्टैंडिंग प्लान, तो यहाँ पे प्लान है, ठीक है ना, स्टैंडिंग प्लान दैट फर्निश ब्रॉड गाइडलाइन फॉर चैनलाइजिंग मैनेजमेंट थिंकिंग इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन आर कार्ड, ठीक है ना। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखो, क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। स्टैंडिंग प्लान दैट फर्निश ब्रॉड गाइडलाइन, जो कि एक ब्रॉड गाइडलाइन हमको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, उसी के हिसाब से मैनेजमेंट काम करता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है पॉलिसी, मैनेजमेंट की नीतियाँ। विच इज फैक्टर दैट अफेक्ट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द डेलीगेंट एस्पेक्ट, डेलीगेट मतलब जिसको डेलीगेट किया गया उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है डेलीगेशन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, उसको लगता है कि उसकी बुराइयां होंगी, ठीक है, इसे ये डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। विच इज द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय अथॉरिटी रिलेशनशिप दैट फॉलो द चेन ऑफ कमांड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चेन ऑफ कमांड कहाँ फॉलो किया जाता है, एंड बहुत ही आसान सा इसका आंसर है कि लाइन अथॉरिटी, ठीक है ना।
अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी, अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी, ठीक है ना। क्या यहाँ पे डेलीगेट तो कर ही नहीं सकते, डिसेंट्रलाइज भी नहीं कर सकते और क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा। सब बच्चे इसका आंसर ए टिक कर देंगे, ठीक है, बट यहाँ पे सब आंसर होगा। हु स्टेट द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन डिनोट्स ट्रांसफरेंस ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हायर लेवल टू दी लोअर लेवल, ये बात किसने बोली है? 27, तो रेनॉल्ड डी वाइट ने इस बात को कहा है, ठीक है। इसको तो सीधे आपको याद करना होगा। लार्ज पार्ट ऑफ मैनेजमेंट वर्क इज डन एट, मैक्सिमम काम जो कहाँ पे होता है? टॉप में होता है, टॉप एग्जीक्यूटिव भी मैक्सिमम काम करते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ O&M, O&M का मतलब होता है ऑफिस एंड मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो वेस्ट को कम करना, ऑफिस सर्विसेज में इंप्रूवमेंट करना, A B नन ऑफ दिस, तो सिंपल सी बात है सी आपका आंसर होगा, ठीक है ना, बोथ A एंड B। स्पेशलाइजेशन इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू, स्पेशलाइजेशन कैसे डिसाइड किया जाता है? अकॉर्डिंग टू व्हाट? नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ ऑफिस, ऑल ऑफ दिस। तो भैया स्पेशलाइजेशन नेचर ऑफ ऑफिस, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ वर्क, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी आंसर आपको लग गया है कि सही है, बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो काम के हिसाब से ही स्पेशलाइजेशन होता है, ठीक है ना। ओके, वर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ अ मॉडर्न ऑफिस, मॉडर्न ऑफिस की कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है ना। एडवांटेज कह लो, ऑब्जेक्टिव कह लो, नीड कह लो, हैंडलिंग इनकमिंग एंड आउटगोइंग मेल, ठीक है ना, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड इंक्लूडिंग फाइलिंग एंड इंडेक्सिंग, सिलेक्शन एंड परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर इक्विपमेंट मशीन, ऑल ऑफ दिस सारे काम ही होते हैं, ठीक है। एनी प्लेस वेयर पर्टिकुलर वर्क इज बीइंग परफॉर्म दैट प्लेस बिकम एन ऑफिस, ये बात किसने बोली है? ठीक है ना, एडवर्ड रॉची ने इस बात को बोला है। मोटिवेशन इज एन एलिमेंट ऑफ, मोटिवेशन किसके एलिमेंट है? तो दोस्तों मोटिवेशन डायरेक्टिंग का एलिमेंट है। डायरेक्टिंग में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है ना। तो मोटिवेशन भी आपका डायरेक्टिंग का एलिमेंट है। इफेक्टिव सुपरविजन इज एन एक्टिविटी ऑफ, सुपरविजन किस में आता है? मैंने अभी आपको बताया डायरेक्शन फंक्शन में आता है, ठीक है ना। 34 हम लोगों का आंसर हो गया। हम लोग आते हैं अब 35 पे, ठीक है। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये स्ट्रेस ऑन टीम वर्क एंड यूनिटी अमंग पर्सोनेल, तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन है जो टीम के ऊपर स्ट्रेस डालता है, यूनिटी रहता है। यूनिटी वर्ड सुनते ही अपने माइंड में आ जाना चाहिए एस्पिरिट दी कॉप्स, यूनियन इन स्ट्रेंथ, इसका मतलब होता है यूनियन इन स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक, मोस्ट पूछा है, ठीक है ना, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो दोस्तों कमिटी इसका आंसर होगा। इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेटिंग अथॉरिटी द मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी विल, मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, कुछ नहीं होता, नन ऑफ दिस, तो भैया नो इफेक्ट ऑन हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। द नीड हियाची थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय, भैया इसको किसने दिया है? नीड हियाची थ्योरी को A.H. मैस्लो ने दिया, इनका पूरा नाम है A.H. मैस्लो, ठीक है ना, अब्राहम मैस्लो। यूनिटी ऑफ कमांड कहाँ पे वॉलेट होता है? मैंने आपको इसका पहले आंसर दे दिया है, बहुत ही आसान सा है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग आंसर अपना टिक करते चलो, ठीक है ना। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटिंग इज, बजटिंग क्यों करते हैं? प्लानिंग करने के लिए, कंट्रोल के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा। डेलीगेशन कैसे होता है? अपवर्ड, साइडवर्ड, डाउनवर्ड एंड नन ऑफ दिस, तो दोस्तों जो डेलीगेशन होता है वो डाउनवर्ड होता है हमेशा, ऊपर वाला नीचे वाले को अपनी अथॉरिटी डेलीगेट करता है। कम्युनिकेशन कैसे होता है? साइडवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ऑल ऑफ दिस, तो कम्युनिकेशन कहीं से भी कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। द मेन पर्पज ऑफ कंट्रोल फंक्शन इज टू, मेन पर्पज क्या होता है कंट्रोल करने का? पनिश द डिफॉल्टर, उसको पनिश करना, वॉच उसको देखना, नन ऑफ दिस टेक रेमेडियल एक्शन, भैया सही टाइम पे डिसीजन लेना कि उसको ठीक कर सके। अपवर्ड कम्युनिकेशन फ्लो, अपवर्ड कम्युनिकेशन फ्लो कहाँ से करता है? फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर ही जाएगा ना। कम्युनिकेशन कैन बी ओरल, ओरल एज वेल एज रिटन, ओनली रिटन, भैया ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, इतना आसान क्वेश्चन। द मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज, द मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज, दोस्तों फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मेन एडवांटेज क्या है? फंक्शनल, नाम से पता चलता है कि स्पेशलाइजेशन इसका आंसर होगा। कोऑर्डिनेशन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एम्स एट, ये कोऑर्डिनेशन फंक्शन करता क्या है? ठीक है ना। प्रोवाइडिंग सफिशिएंट पर्सोनेल, ये तो नहीं करता है। ब्रिंगिंग हार्मोनी इन वेरियस एक्टिविटी, ये करता है। टेकिंग अप कलेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन, ये प्लानिंग का काम है, नन ऑफ दिस, तो बी आपका आंसर होगा, ठीक है। कंट्रोल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कैन नॉट बी परफॉर्म विदाउट, भैया प्लानिंग कंट्रोलिंग के बिना अधूरा होता है, प्लानिंग गो विथ कंट्रोलिंग, ठीक है ना, प्लानिंग के साथ ही कंट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है। यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल इफेक्टिव डायरेक्शन मीन्स, इसका मतलब होता है सबऑर्डिनेट शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू सुपीरियर, देयर शुड बी यूनिटी अमंग सबऑर्डिनेट, देयर शुड बी यूनिटी अमंग सुपीरियर, दोस्तों इसका आंसर होगा सबऑर्डिनेट शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू सुपीरियर, उसको उनको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है सुपीरियर का,
यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है, अ सुपरवाइजर कैन सुपरवाइज अ लिमिटेड नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट, तो ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आ गया। ठीक है, अब दोस्तों एडुकेट 50 अपना 50 हम लोग 50 क्वेश्चन पे आ गए, यहाँ पे देख रहे हो 50 क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। तो ठीक है, एडुकेट मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय रिजल्ट्स इन, अगर अच्छा खासा मोटिवेशन किया जाएगा तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ के साथ क्या होगा, फूस्टिंग इन डिसिप्लिन अमंग दी, भैया इंडिसिप्लिन थोड़ी ना होंगे, बूस्टिंग दी मोरल ऑफ दी सपोर्टेड, उनका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, डिक्रीजिंग दी प्रोडक्टिविटी क्यों घटेगी जी, बढ़ेगी ना बढ़ेगी, ऑल ऑफ दी अबव, तो बी आंसर आपका सही है। देखो कितना कंफ्यूज किया है। अ पॉजिटिव लीडर वन हु मोटिवेट पीपुल बाई, एक पॉजिटिव लीडर कैसे मोटिवेट करता है, क्रिएटिंग फियर, डर बना के नहीं, सेंट्रलाइजिंग अथॉरिटी, अथॉरिटी एक जगह इकट्ठा करके मेन टॉप लेवल के हाथ में लेके नहीं, इंक्रीजिंग दे सेटिस्फैक्शन, उनके सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज करके, होल्डिंग थ्रेड ऑफ लॉस, उनको डरा के भैया तुम्हारी नौकरी छीनी जाएंगे, ऐसा नहीं है, तो सी आंसर आपका सही है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, तो अ गुड ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट, डिपार्टमेंट बेकार है, अथॉरिटी ऑफ ईच पर्सन मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड नहीं, ईच सबॉर्डिनेट शुड हैव वन सुपीरियर, ये तो यूनिट ऑफ कमांड हो गया, अ मैनेजर कैन सुपरवाइज अ लिमिटेड नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव, डी आंसर आपका सही है। अकॉर्डिंग टू स्केयर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्केयर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, ठीक है, अ मैनेजर कैन डायरेक्टली सुपरवाइज लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, अ लाइन ऑफ अथॉरिटी मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड, दोस्तों दोनों आंसर सही है, ठीक है ना, बट ये आंसर ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है, आप लोग पढ़ लोगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, किसी भी बुक के अंदर आप लोग अगर इसका मीनिंग पढ़ने जाओगे तो आपको ये लाइन आसानी से दिख जाएगी। ठीक है ना, तो इसीलिए इसका आंसर ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। अ प्लान विच एक्सप्रेस इन क्वांटिटेटिव टर्म, इसको तो रट्टा मार लो, इसका आंसर आपका होता है बजट। ऐसा कौन सा प्लान है जो क्वांटिटेटिव मनी के टाइम में होती है, पैसे के टाइम में होती है। पॉलिसी मेकिंग इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ, पॉलिसी मेकिंग किसका इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, तो प्लानिंग का इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म, भाई प्लानिंग फंक्शन कौन करता है, इसका आंसर मैक्सिमम बच्चे मार के आएंगे टॉप मैनेजमेंट, भैया प्लानिंग हर लेवल पे होती है, टॉप में, मिडिल में, सुपरवाइजरी में या फिर लोअर। ठीक है ना, तो और अब अब होगा। मैनेजमेंट को आर्ट कहा गया है कि साइंस कहा गया, कि बोथ आर्ट एंड साइंस, तो भैया मैंने बताया था बोथ आर्ट एंड साइंस। मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है, ठीक है, बट मैनेजमेंट एक क्या है, साइंस क्या इनएग्जैक्ट है या फिर सोशल साइंस है, बट आर्ट क्या है, कंप्लीट आर्ट है। दोनों साथ में पूछता है तो बोथ यस हम लोग कह सकते हैं। एफ.डब्ल्यू. टेलर इज नोन एज दी फादर ऑफ, एफ.डब्ल्यू. टेलर किसके फादर के फेमस हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट के, ये बताने की भी जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर क्लोजली रिलेटेड, कौन सा मैनेजमेंट का प्रिंसिपल आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो भैया प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग नहीं, स्टाफिंग कंट्रोल नहीं, प्लानिंग स्टाफिंग नहीं, प्लानिंग एंड कंट्रोल, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग गो साइड बाई साइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू फैक्टर मोटिवेशन थ्योरी वॉज डेवलप बाई, 60 का आपका आंसर क्या होगा, हैजरबर्ग। ठीक है, मैंने बताया भी है। 8th बॉस स्कीम किसने डेवलप की है, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने, वही गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, स्पीड बॉस। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज द ह्यूमन नीड्स आर पुट इन हियाची, मतलब ह्यूमन की नीड को एक हियाची में रखा गया स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 एंड उनके इंपॉर्टेंस के हिसाब से, तो आपका इसका आंसर क्या होगा, मैस्लो थ्योरी के हिसाब से। हु हैज़ इन्वेंटेड एक्स एंड वाई थ्योरी, तो इसका आंसर मैं आपको ऐसे बता दूं कि MC गेगर इसका आंसर होगा। ठीक है ना, आपका MC गेगर इसका आंसर होगा, ये देखो बी आपका इसका आंसर होगा। ठीक है ना। मोटिवेशन इज से, मोटिवेशन से क्या होता है, मोटिवेशन से क्या होता है, इंक्रीज इन इफिशिएंसी, इंक्रीज इन मोराल, इंक्रीज इन कोऑर्डिनेशन, ऑल ऑफ दीज, तो भैया बच्चा बता देगा कि ऑल ऑफ दीज होता है। हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कौन है, इसका आंसर जो ना बताए, देख लो इतना आसान सा है, एफ.डब्ल्यू. टेलर। ठीक है ना, इसका आंसर बहुत ही आसान था, एफ.डब्ल्यू. टेलर। द साइंटिफिक मैनेजमेंट एम्स एट, वो क्या एम करता है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, वेस्टेज कम हो, क्वालिटी बढ़ जाए, ऑल ऑफ दिस, इतना आसान। मेंटल इवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो भैया जब भी आप लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ोगे तो उसी के अंदर आता है मेंटल इवोल्यूशन। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट इंक्लूड, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट इंक्लूड डिफाइनिंग एवरी जॉब एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, हर जॉब को डिफाइन करना क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को कम करना, ठीक है, जॉब 2 बार ना हो जाए, अननेसेसरी वर्कलोड को कम करना, एंड ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस इसका आंसर होगा। हु डेवलप द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, इसको किसने दिया है दोस्तों, व्यूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ठीक है ना। पॉलिसी मेकिंग इज अ पार्ट ऑफ, पॉलिसी मेकिंग किसका पार्ट है, पॉलिसी कहाँ बनती है, ये तो आप लोग आसानी से बता दोगे कि ये टाइप्स ऑफ प्लान है प्लानिंग के अंदर। कंट्रोल नॉट पॉसिबल विदाउट, कंट्रोल पॉसिबल किसके बिना नहीं है, भैया बहुत बार बताया है प्लानिंग। द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग रिजल्ट अगेंस्ट प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, मतलब अपने रिजल्ट को प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड से कंपेयर करना, इवेल्युएट करना एंड उसको ठीक करना, तो ये कंट्रोलिंग का काम है ना, कंट्रोलिंग इसका आंसर होगा। ठीक है ना।
विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एम्फेसिस रिप्लेसमेंट ऑफ यूज ऑफ थंब मेथड, किस प्रिंसिपल में यूज ऑफ थंब को रिप्लेस करने की बात की गई है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर। द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट अ सुपीरियर कैन इफेक्टिवली हैंडल इज कॉल्ड, दोस्तों आपका 74 का आंसर क्या होगा, ठीक है ना, बहुत आसान सा आपका है स्पैन ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना, या फिर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट भी यहाँ पे होगा तो सही होगा, ठीक है ना। स्पीड द कॉर्प्स वॉज इनएक्यूरेटेड बाई, दोस्तों 75 का आपका आंसर क्या होगा, स्पीड द कॉर्प्स हेनरी फ्लो ने 14 प्रिंसिपल दिए थे एंड जिसका मतलब होता है यूनियन इन स्ट्रेंथ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्लानिंग, प्रोग्राम पॉलिसी प्रोसीजर, ये सर्कुलर उसका एलिमेंट नहीं है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन इज बॉटम अप हॉरिजॉन्टल सर्कुलर, इसको क्या बोला गया, इसको दोस्तों बोला गया टॉप डाउन अप्रोच, टॉप वाला डाउन वाले को डेलीगेट करता है। डाइटिंग इज ए वाइडर टर्म एंड इंक्लूड ऑल्सो, डाइटिंग एक वाइडर टर्म है, क्या क्या इंक्लूड करता है, तो मैंने आपको बताया था मोटिवेशन, लीडरशिप, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे देखो लीडरशिप दिया हुआ है, ठीक है, तो यही आंसर सही होगा, ठीक है। 78 क्वेश्चन तक हम लोग आ गए। अब 79, अब दोस्तों 79 का आंसर क्या होगा यहाँ पे, अ कंसेप्ट अबाउट टू अचीव द प्री डिटरमाइंड गोल, अ कंसेप्ट अबाउट टू अचीव द प्री डिटरमाइंड गोल, एक ऐसा कंसेप्ट जो कि बोला गया है कि प्री डिटरमाइंड गोल को अचीव करना है, तो कंट्रोल की बात वही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ कंट्रोल, कौन सा टेक्निक नहीं है कंट्रोल का, बजट है, पॉलिसी है, डिसिप्लिनरी है, पेज करना कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वॉज गिवन बाई, सेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट किसने दिया, ये तो आपको नहीं पता होगा, इसको दिया है फ्रोइड ने। मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड, मैनेजमेंट को आर्ट भी कहा गया है, साइंस भी कहा गया है। द प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सेप्शन वॉज प्रोपाउंडेड बाई, भैया प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सेप्शन जो है उसको किसने प्रोपाउंड किया है, ठीक है, टेयर ने किया है। द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वॉज FW टेयर, दोस्तों यहाँ पे EW हो गया बट ये FW होगा, ठीक है, ओके। विच इज़ नॉट दी मैनेजमेंट फंक्शन, मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन नहीं है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोल, ये कॉर्पोरेशन नहीं है। विच इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर मैनेजमेंट एक्शन, फ्यूचर मैनेजमेंट में फ्यूचर के बारे में कौन बात करता है, तो फ्यूचर के बारे में बात करता है आपका प्लानिंग। द फंक्शन ऑफ पॉटस्क्रॉप वॉज गिवन बाई, यूथर गुलिक ने दिया, इसको रट्टा मार के याद कर लो, ठीक है ना, पूरा नाम है AUTHER, ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, बहुत पहले पूछा गया था। द एलिमेंट विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ डायरेक्शन इज, कौन सा डायरेक्शन का पार्ट नहीं, मैंने फिर आपको बताया है, सुपरविजन है, लीडरशिप है, मोटिवेशन है, डिवीजन ऑफ वर्क, ये किसका है, ऑर्गेनाइजिंग का एक स्टेप है, ठीक है, ये आंसर होगा आपका, ठीक है। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कंट्रोल डिनोट्स मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इन अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्टिव, डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट पीपुल, कर्टेलमेंट ऑफ अनडिजायरेबल एक्टिविटी, बेफालतू काम को रोकना, एंड कर्टेलमेंट इन खर्चों को कम करना, तो ऐसा नहीं है, कंट्रोलमेंट का मतलब होता है कि परफॉर्मेंस को ऑब्जेक्टिव के हिसाब से रखना, पहला आंसर। अकॉर्डिंग टू नीड हियाची थ्योरी मैसियो कितने लेवल में बांटी गई है, तो 5 लेवल में, ठीक है। वही बेसिक्स नीड, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स, ये आपको पता होना चाहिए। द टेक्निक्स ऑफ कैरेट एंड स्टिक, भैया ये किस चीज़ की बात करता है, तो मोटिवेशन थ्योरी है ये। ऑल्टरनेटिव में भी हेल्पफुल इन, ऑल्टरनेटिव कब हेल्पफुल होता है, ठीक है ना, ऑल्टरनेटिव कब हेल्पफुल होता है, इन डिसीजन मेकिंग में, जब आपको डिसीजन लेना होता है तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव लेने पड़ते हैं। टू फैक्टर ऑफ मोटिवेशन थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाई, भैया इसको किसने दिया है, हेजरबर्ग ने दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल इज मोस्ट कॉमनली फाउंड नाउ डेज, दोस्तों इसका जो आंसर आपका है डेमोक्रेटिक, ध्यान देना डेमोक्रेटिक का ये दूसरा नाम है पार्टिसिपेटिव, बट आंसर आपका डेमोक्रेटिक है, ठीक है। ये एक ने मुझसे पूछा था, इसलिए मैंने यहाँ पे कंफर्म कर दिया। प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज परफॉर्म बाय द टॉप बॉटम मिडिल, तो भैया ऑल ऑफ दी, बॉटम मतलब मिडिल है, भाई बात का यार, तो टेंशन मत लेना, यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। प्रिंसिपल्स ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल इज कंसर्न्ड विद नंबर ऑफ एम्प्लॉय टू बी कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड, यहाँ पे मैनेज्ड होता तो भी सही होता, ओके। हु डेवलप द जेड थ्योरी, जेड ऑफ मैनेजमेंट, किसने डेवलप किया है, विलियम आउची ने किया है। कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन वॉज गिवन बाई, ये तो बच्चा बता देगा, टेयर। द आइडिया मैसेज ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, द अदर पर्सन अंडरस्टैंड इन द सेम सेंस, इसको क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। भैया इतना आसान क्वेश्चन आएगा कैसे चलेगा, हाँ कठिन आए कुछ। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है, ओरल, रिटन, बोथ, दोनों ही आएगा। कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बल, नॉन वर्बल, बोथ होता है। व्हेन एग्जीक्यूटिव ऑफ वन डिपार्टमेंट कम्युनिकेट विद एग्जीक्यूटिव ऑफ अनदर डिपार्टमेंट, तो इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। एंड जब डिपार्टमेंट ऊपर नीचे होगा तो वो डायगोनल बोलेंगे,
ठीक है ना। व्हेन प्रोडक्शन मैनेजर कम्युनिकेट विद अकाउंटेंट, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायगोनल कम्युनिकेशन बोलेंगे। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, लीगल, तो ऑल ऑफ दीज अबव, सबका सब वो है आपका बैरियर। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड, क्या क्या आता है, हैप्टिक, पैस्चर, गेस्चर, सबका सब आता है। नॉन वर्बल में लोग इशारे से बात करते हैं, ठीक है ना, गेस्चर चेहरा बना के, इशारा करके, ठीक है ना, ये सब चीज़ों से। गैप वाइन किसका, देखो गैप वाइन नाम आते ही दोस्तों, गैप वाइन बनाया इसमें बहुत बड़ा होटल भी है, ठीक है ना, तो गैप वाइन, बट यहाँ पे जब भी नाम आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात हो रही है, ठीक है ना, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ओके, जॉब डिस्क्रिप्शन 107 नंबर क्वेश्चन। जॉब डिस्क्रिप्शन किसकी बात करता है, कंटेन इन्फॉर्मेशन एंड फैक्ट अबाउट जॉब समरी के बारे में, रिलेशनशिप टू अदर जॉब एंड ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ वेज पेमेंट, कौन कौन सा तरीका है वेज पेमेंट का, टाइम, पीस, बैलेंस, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों टाइम, पीस, बैलेंस एंड नन ऑफ दिस, तो यहाँ पे सभी का सब इसका आंसर है, 108 का सबका सब आंसर ऑल ऑफ दिस। इफ द कंसर्न वांट्स अ क्वालिटेटिव प्रोडक्ट देन वेज सिस्टम विल बी फॉलोड, तो टाइम के हिसाब से होगा। अगर कोई सामान नहीं सर्विस दे रहा है तो यहाँ पे क्वालिटी मतलब सर्विस हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजरियल अप्रेजल, ठीक है ना, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ जॉब डेफिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजरियल कम्युनिकेशन। तो क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग, तो भैया प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग का ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ जॉब डेफिनेशन, जॉब में क्या क्या करना है ये सब बताया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, ठीक है ना, एस्टेब्लिशिंग द स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, एक्टिविटी ऑफ द इंटरप्राइजेस, ठीक है, डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटी, डिपार्टमेंट बनाते हैं, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, ओके सही है। द डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड कम्युनिकेशन, सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन भी होता है, बट ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। गैप वाइन देखो कितनी बार रिपीट किया है, अब तो याद ही हो गया होगा। गैप वाइन आप बताओ इसका आंसर क्या होगा, आप लोग 113 का आंसर, जितने बच्चे भी वीडियो देख रहे हैं आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। चाहते हो कि BHU, BCom, MCom जो भी आपका सपना है वो क्वालिफाई हो जाए, निकाल लो, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओगे, लिखोगे 113 एंड इसका आंसर जो भी है लिख के बताओ आप लोग। 113 का आंसर क्या होगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग कमेंट कर दो, होगा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। गैप वाइन यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बोलो चाहे कम्युनिकेशन, बात एक ही है। मैनेजमेंट ट्रीट्स हिम अ मैन ऑफ वर्कर, मैनेजमेंट जो इनको मैन ऑफ वर्कर ट्रीट करता है, वर्कर ट्रीट हिम दी मैन ऑफ मैनेजमेंट, वर्कर मानते कि मैनेजमेंट का एक मैन है। तो इट इज सेड बाई फॉर, किसके ये कहा गया है, ये सुपरवाइजर के कहा गया है, किसके कहा गया है, सुपरवाइजर के कहा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्स एट एलिमेंट ऑफ प्लानिंग, ठीक है ना, विच ऑफ, इसमें कौन सा एलिमेंट ऑफ प्लानिंग है दोस्तों, 115 का आंसर देख लो, इसका कौन सा एलिमेंट ऑफ प्लानिंग है, गाइडिंग, रिपोर्टिंग, सेक्शन नहीं है, पॉलिसी एक है, प्लान। हु सेड प्लानिंग इज फंडामेंटली चूजिंग, ध्यान रखना इसका BE गोल्ड, जिसको याद करिए ना। ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट इंक्लूड, ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड नहीं करता है, डिवीजन ऑफ वर्क करता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल करता है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी करता है, बस डेलीगेशन की बात होती है ना, बजट नहीं बनाता, बजट प्लानिंग में बनता है। द प्रिंसिपल ऑफ रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर इज टाइम डैश, भैया एक ही बॉस से ऑर्डर आया है तब इसको क्या बोलेंगे, यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है ना, ओके। स्टाफिंग इज एन एक्ट ऑफ, स्टाफिंग का काम क्या होता है, मैचिंग द पीपल विद द जॉब, बहुत ही अच्छा आंसर यही होगा आंसर, ठीक है ना। मोटिवेट करना होगा नहीं, कंट्रोल करना होगा नहीं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कमिंग टू कंक्लूजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंक्लूजन पे आने को कहा जाता है डिसीजन मेकिंग। ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करता है, इशूइंग ऑर्डर डायरेक्टिंग में होता है, ये सुपरवाइजिंग डायरेक्टिंग में होता है, काउंसिलिंग नहीं होता, ग्रांटिंग अथॉरिटी, ठीक है ना, ओके। अब उसके बाद दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिंग, देखो बार बार आ गया यहाँ पे, फिर से आपसे क्वेश्चन पूछा है 122 क्वेश्चन, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजरियल अप्रेजल, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ जॉब डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजरियल कम्युनिकेशन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा प्रिंसिपल ऑफ जॉब डेफिनेशन, कि जॉब में क्या क्या करना है आपको। प्रोग्राम किसका एलिमेंट है, सिंपल सी बात है प्लानिंग का है, टाइप्स ऑफ प्लान की बात करा जाए। ट्रेनिंग किसके अंदर आता है, तो भैया ट्रेनिंग स्टाफिंग के अंदर आता है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, कितनी बार पूछेगा, हाँ, तो इसका आंसर बता दो, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, बहुत बच्चे हेनरी फ्यूर टिक कर देते हैं, तो आंसर होगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होते हैं, स्टैटिक होते हैं, रिजिड होते हैं, डायनेमिक होते हैं कि एग्जैक्ट होते हैं, भैया डायनेमिक, सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। मैनेजमेंट इज एन इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ, मैनेजमेंट किसका इंपॉर्टेंट ब्रांच, इसका आप लोग आंसर कमेंट करके बताओगे, आपको टाइम दिया हूँ मैं, 127 का आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ कि क्या होगा। मैनेजमेंट इज एन इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स,
फिजिकल साइंस की सोशल साइंस, ठीक है, तो सोशल साइंस होगा, आप लोग कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना। द कंसेप्ट ऑफ मेंटल इवोल्यूशन वॉज प्रपोनेंटेड बाई, किसने दिया है, FW टेलर ने दिया है। स्ट्रैटेजी किसका एलिमेंट है, प्लानिंग का। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, अवेयरनेस अपॉर्चुनिटी आता है, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है ना, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटी ये नहीं आता है, डेवलपमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव ये भी आता है, ये सी नहीं आता। आप कहोगे सर ये तो नहीं आता है, दोस्तों थोड़ी सी आपको एडवांस बुक पढ़नी होगी, क्लास 11th और 12th की बुक में आपको ये वाला ऑप्शन नहीं दिया होगा, ए अवेयरनेस ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम, ये थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मैंने अपने नोट्स के अंदर इसी के हिसाब से टाइप्स ऑफ प्लान बताए हैं, ठीक है ना। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यूज प्लान, कौन सा सिंगल यूज प्लान है दोस्तों, स्ट्रैटेजी। 3Z किससे रिलेटेड, 3Z भैया मोटिवेशन की थ्योरी है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप इज ऑल्सो नोन एज, डेमोक्रेटिव को और क्या बोला गया है दोस्तों, मैंने ये क्वेश्चन आ भी चुका है, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप बोला गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसेंस ऑफ मैनेजमेंट किसको कहा गया, कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना। बिजनेस मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर में ही बताया गया ये बात। टॉप मैनेजमेंट इंक्लूड, टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन आता है, तो भैया नाम से पता चलिए, सुपरवाइजर आता नहीं है, सुपरवाइजर लोअर लेवल में आता है, ठीक है ना, ये सब आते नहीं है। मैनेजर आपका मिडिल लेवल में आता है, ये आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये आंसर है। साइंस इज नॉट रूल ऑफ, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, इट इज़ अ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ, ये किसका प्रिंसिपल है, ये आपका प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ, प्लानिंग भी करना पड़ता है, इसकी कंट्रोलिंग भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो, इसको प्लानिंग भी करना पड़ता है और कंट्रोलिंग भी करना पड़ता है, तो इसका जो आपका आंसर है वो है बजट। बजट को प्लानिंग करके बनाते हैं, इसको कंट्रोल भी करते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क किससे रिलेटेड है, नाम से पता चल गया, ऑर्गेनाइजेशन से। प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन इज रिलेटेड टू, भैया कहाँ पे बात होती है, ऑर्गेनाइजेशन में ही इसकी बात होती है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मिंग प्लानिंग फंक्शन, कौन करता है प्लानिंग फंक्शन, टेक्निकल क्वेश्चन, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करके बताओगे कि कौन करता है, शेयर होल्डर, मैनेजर, वर्कर, आउटसाइडर। बहुत बच्चे ये भी आंसर बताएंगे, बहुत बच्चे ये भी कहेंगे, बहुत बच्चे ये भी कहेंगे, बट आप लोग कमेंट करके बताओ, मैं आपको बता दूं इसका आंसर है मैनेजर, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मैनेजरियल डायरेक्शन, कितनी बार क्वेश्चन आया है ये दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन आया है, ठीक है, अब तक आपको याद हो गया होगा। डायरेक्टिंग के अंदर क्या क्या आता है, मोटिवेशन, लीडरशिप, सुपरविजन, कम्युनिकेशन, ठीक है ना, तो नॉट अ पार्ट ऑफ, तो ट्रेनिंग कहाँ से आ जाएगा, नहीं होगा, ट्रेनिंग इसका आंसर नहीं होगा। मैनेजमेंट इज एन इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। मेंटल इवोल्यूशन किससे रिलेटेड, साइंटिफिक मैनेजमेंट से। फैटिग स्टडी दोस्तों ये भी आपका किससे रिलेटेड, साइंटिफिक मैनेजमेंट से ही, इसके सारे फंक्शंस को याद कर लेना। स्केयर चेन का मतलब क्या होता है, स्केयर चेन का मतलब होता है चेन ऑफ सुपीरियर्स। विच इज़ नॉट रिलेटेड टू प्लानिंग से रिलेटेड कौन कौन सा नहीं है, प्लानिंग के मेंटल प्रोसेस है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है, कॉन्टिन्यूस भी है, नॉट बोला है ना, नॉट का ध्यान देना। पॉलिसी इज एन एलिमेंट ऑफ, पॉलिसी किसका एलिमेंट है, तो भैया प्लानिंग का है, प्रोग्राम भी प्लानिंग का ही एलिमेंट है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड है, तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन को सिंपलेस्ट बोला गया है। ट्रेनिंग कम्स अंडर, ट्रेनिंग किसके अंदर आता है दोस्तों, स्टाफिंग फंक्शन के अंदर आता है, सॉरी ये है आपका ट्रेनिंग स्टाफिंग के अंदर आता है, ठीक है। विच इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, तो दोस्तों डायरेक्टिंग का कौन सा एलिमेंट नहीं है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इशूइंग ऑर्डर, ऑर्डर देते हैं डायरेक्टिंग के अंदर, गाइडिंग भी करते हैं, ठीक है ना। नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, यहाँ पे ध्यान देना, विच इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग का कौन सा एलिमेंट नहीं है, तो इशूइंग ऑर्डर दिया जाता है, गाइड भी करते हैं, सुपरवाइज भी करते हैं, प्लानिंग नहीं करते हैं, ठीक है ना, ये आंसर होगा आपका, ठीक है ना। इस बात को ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड फंसा देने वाला क्वेश्चन था ये, ठीक है ना, तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। ओके दोस्तों, ठीक है। रिक्रूटमेंट प्रीसीड्स, रिक्रूटमेंट किसके पहले आता है, सिलेक्शन के पहले होता है। स्ट्रैटेजी इज एन एलिमेंट ऑफ प्लानिंग। डिसीजन मीन्स, डिसीजन का मतलब क्या होता है दोस्तों, डिसीजन का मतलब होता है ओपिनियन, एडवाइस, कंक्लूजन, थिंकिंग, कंक्लूजन, ठीक है ना, ये आपको पता चल गया। ओके, उसके बाद डायरेक्टिंग प्रोसीड नहीं, प्रीसीड है, PICD, डायरेक्टिंग किसके पहले आता है, तो ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है ना। ओके, 155 का आंसर भी हो गया आपका, ठीक है। विच इज़ नॉट रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन से कौन सा रिलेटेड नहीं है, तो ऑब्जर्वेशन नहीं है, सेंडर रिसीवर मैसेज होता है। द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी डज नॉट इंक्लूड, कौन नहीं आता मैनेजमेंट के अंदर, तो इसका आंसर आपका इन्वेस्टर मैनेजमेंट में नहीं आता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो एडमिनिस्ट्रेटिंग, प्लानिंग है, डाइटिंग है, कंट्रोलिंग है। ओके दोस्तों, बस खत्म पे ही अपना
कंसर्न फॉर पीपुल एंड कंसर्न फॉर टास्क आर डिस्कस्ड मोस्टली, किस में डिस्कस किया जाता है? लीडरशिप में डिस्कस किया जाता है। आपको इसको सुन के स्टाफिंग का थोड़ा सा दिमाग में आ रहा होगा, बट नहीं, लीडरशिप की बात होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू मैनेजमेंट, कौन सा मैनेजमेंट से? स्क्यूनेस स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, यहाँ कहाँ से आ गया? यही आंसर होगा, नॉट है क्योंकि। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन, तो भैया डिपार्टमेंटेशन कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं? फाइनेंशियल डिपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता, प्रोसेस जियोग्राफिक फंक्शनल बनते हैं, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स नहीं बनाए जाते हैं। यहाँ पे सामान को बनाने के हिसाब से बात हो रही है, तो प्रोसेस के हिसाब से डिपार्टमेंट बनते हैं, जियोग्राफिक फंक्शनल होते हैं। सेलेक्शन ऑफ पॉलिसी प्रोसीजर प्रोग्राम इज प्राइमरी टू प्लानिंग। द मीनिंग ऑफ एस्पिरिट कॉस मीन यूनियन इन स्टैंड, यूनिटी भी होता है कभी कभी, इसको मत कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। द टाइम वी एंड चेन आर रिलेटेड टू, वी एंड चेन किससे रिलेटेड दोस्तों? ये है कम्युनिकेशन नेटवर्क से रिलेटेड, ठीक है ना। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क नहीं है? सर्कल, चेन, व्हील, ये वर्ड जो है ये नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने 165 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है आज बिजनेस मैनेजमेंट के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो, CUCT हो, BHU हो, BCom हो, MCom हो, DU हो, MGKVP इलाहाबाद कहीं का भी हो, एंड नेट JIF का भी एग्ज़ाम है, तो भी आपको ये वहाँ पे बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जितना जल्दी आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करोगे उतना जल्दी आपको अदर सब्जेक्ट्स के इससे भी ज़्यादा MCQ प्रोवाइड किए जाएंगे। अभी मैनेजमेंट के और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग करवाएंगे आपको, ठीक है, जिससे कि चीज़ें आपको एकदम याद करवा दें, ठीक है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, एंड कॉमर्स सेशन के ऐप को अभी तक आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लो, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारे स्टफ्स मिलने वाले हैं, ठीक है। एंड अभी तक आप लोगों ने कोर्सेज में इन्वॉल्व नहीं हुए हो तो हो जाओ, क्योंकि आपको कोर्सेज के अंदर कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, प्रॉपर बुक, ये सब कुछ आपके घर तक पहुँच जाएगा, ठीक है ना। तो कोई डाउट है कोर्स के रिगार्डिंग, केवल बुक चाहिए, कुछ भी डाउट है, केवल बुक चाहिए सपोज, एंड कुछ और भी डाउट है तो कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लो, ठीक है ना। नंबर आपको पता ही है क्या है हम लोगों का, ठीक है। नंबर देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इतने सारे नंबर हैं, आप लोग किसी पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। एक नंबर और नोट कर लो, ठीक है ना। तो कोई भी डाउट है कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।